दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है तथा 25% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होगा। एक दुकानदार, यानी मान लीजिए दुकानदार कितना 100% कोई वस्तु पूरी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 25% का लाभ तो ले रहा है, 25% का लाभ ले रहा है, तो 25% का लाभ यानी कि कितना 125 हो रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो 25% कम सामान तोल रहा है, यानी कि वो 75% ही सामान दे रहा है, ठीक है। 100 में उसने 25 का लाभ ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो 25 की चोरी कर रहा है, तो इसलिए वो हमको सामान कितना दे रहा है 75 ही सामान दे रहा है, यानी कि 75 रुपये का सामान, या फिर बोले 75 यूनिट हमको सामान दे रहा है। इस कंडीशन में उसको लाभ कितना हो रहा है, तो 125 माइनस 75 यानी कि 50 का उसको डायरेक्टली लाभ हो रहा है, 50 यूनिट का या फिर 50 का उसको डायरेक्टली लाभ हो रहा है। तो इसी को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो 50 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, वो 75 ही दे रहा है, तो 75 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 50 से डायरेक्ट 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50 होता है और 25 तिया होता है 75। कितना आ गया 100 दूनी 200, 200 बटे 3 आ गया। इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 66 सही 1/3%, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 200/3%। ये उसका डायरेक्टली शुद्ध शुद्ध लाभ हो रहा है। एक बार फिर से समझिए, कोई सामान 100 रुपये की है, सॉरी 100% है, अपने आप में कोई भी सामान या कोई वस्तु 100% होती है, वो उस वस्तु पर 25% का लाभ ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो चोरी कर रहा है, 25% कम वस्तु हमको दे रहा है, यानी कि 75 में दे रहा है, 75 में वो खरीद रहा है और 125 में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, डायरेक्ट ले रहा है उसको 50 का लाभ हो रहा है। तो 50 का लाभ डायरेक्ट हो रहा है, तो 50 को हम लोग को कन्वर्ट करना कि इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो 50 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना 75 ही तो हो रहा है, क्योंकि वो 75 ही ओरिजिनल, तो वो 75 ही हमको दे रहा है, तो 75 इसको जो है जब काटेंगे तो आएगा 200/3, यानी कि 66 सही 1/3% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में पास हुए और 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 32% उम्मीदवार फेल रहे हो तो दोनों विषयों में पास कितने हुए। इस तरह के प्रश्नों में दो तरह से आप बना सकते हैं, या तो आप सीधे सिर्फ पास पास का निकाल लें या फिर फेल फेल का निकाल लें। हम इसमें निकालेंगे फेल कितने हो रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक ही पास का रेशियो आ जाएगा। तो बात करते हैं साइंस, यानी कि विज्ञान में कितने फेल हुए हैं, 54% विज्ञान में फेल हुए हैं। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में पास हुए, 54% पास हुए, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 46%। यानी कि 54% पास हुए हैं, तो 100 में से 54 निकालेंगे तो आएगा 46, 46 कितने हुए, 46 हो गए फेल। हम फेल का निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, 44% फेल हुए। और 42% विद्यार्थी किस में फेल हुए हैं, गणित में फेल हुए हैं, यानी कि मैथ में कितना हो रहे हैं 42% फेल हो रहे हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 2 8 और 4 4 8, इसने तो दोनों में फेल हो गए। अब एक और स्टेप है कि यदि दोनों विषयों में 32% फेल रहे हैं, दोनों विषय में कितने 32% फेल हो रहे हैं, तो यानी कि मैथ और प्लस साइंस में कितने फेल हैं, 32% मैथ और साइंस में फेल हैं। तो ऑलरेडी ये दोनों में फेल अलग अलग हैं, और दोनों में फेल कितने हैं 32% हैं, तो 88 में से 32 घटा लेंगे तो आएगा 6 और 5, यानी कि 56% किस में फेल हैं, दोनों में फेल हैं, 56% फेल हैं। यानी कि गणित और विज्ञान में मिला करके कितने फेल हो गए, 56% फेल हो गए। तो अब पास पूछ रहा है ना कि कितने प्रतिशत पास हुए, पास का निकालना है, तो 100% में से आप 56% माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 44% क्या हुए, दोनों में पास हुए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको और समझते हैं, यदि एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में फेल हुए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 54% पास हुए हैं तो आपको फेल फेल निकाल लेना है, जिससे कि आपको आसानी हो कैलकुलेशन करने में। तो 54% पास हुए तो फेल कितने हुए, जब आप 100 में से 54 निकालेंगे तो आएगा 46% फेल हुए विज्ञान में। और अगला दिया है कि 42% गणित में फेल हो रहे हैं, तो 42% गणित में फेल कर दिए। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 6 2 8 88%, ठीक है। अब एक स्टेप और दिया है
कि फिर से दोनों में जो फेल हुए हैं मिक्स करके वो हुए हैं 32%। तो ये हमारा 88% पहले आया था, इसमें से 32% को माइनस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 56% फेल हुए हैं गणित और मैथ में। अब बात कर रहे हैं तो फेल कितने हुए हैं, तो 100 में से 56% जब फेल हो गए तो पास कितने हुए, 44%। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू आप तैयारी करते रहें। भर्ती